नमस्ते। आप सभी का स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर को स्कैन करके पत्रम पुष्पम के साथ राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम के निर्माण में हमारी सहायता करें, सहयोग करें। आजकल हम देख रहे हैं कि एक पार्टी के आईटी सेल के लोग जो हैं वो बड़ी ज़ोर शोर से ये बताने में लगे हैं पूरी दुनिया को कि साहब कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में कुछ नहीं करना चाहिए। और उसके कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग जो हैं, जी हाँ, कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के सूडोनिम से चलते हैं, अपने आप को डॉन भी बताते हैं वगैरह वगैरह। एक से एक बढ़ के कि साहब ये बंगाली बिल्कुल बेकार है, ये कृतज्ञ है, ये कुछ काम नहीं करते। और एक भाई साहब ने तो पूरा निकाल दिया कि साहब कि कैसे पेशवा को इन लोगों ने धोखा दिया था। और एक ने तो बता दिया कि ये देखो साहब कि कैसे इन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे दिया तभी 40% वोट मिल गए थे क्या 2018 में, और 38% 2018 में नहीं, हाँ 2019 में 2019 में 40% वोट मिल गए, 18 सीटें आ गई। उन 40% का कोई मोल नहीं है। अगर उन 40% के अलावा 2% और ने नहीं दिया तो वो 40% इसकी सज़ा भुगते हैं कि उन्होंने ये गलती कर दी कि आपको वोट दे दिया। और उसके बाद फिर जब कुछ नहीं किया, जो 40% जिन्होंने वोट दिया था, जब उनकी ऐसी तैसी की गई, तब कुछ लोग जाकर शपथ ले रहे थे। कहाँ? एयर कंडीशन रूम में बंद के साथ, देखिए हम शपथ ले रहे हैं। और उसके बाद फिर जब वो घट के 38% रह गया तो फिर चारों तरफ से ये बंगाली इसी लायक हैं, ये देखो ये हिंदू यहाँ के ऐसे बेकार हैं, सब तो सारे के सारे जो है वो आर्म चेयर यहाँ बैठ के, उनको किसी की चिंता नहीं है कि जिन्होंने वोट दिया जान हथेली पर लेके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में वोट देने का अर्थ है अपनी जान हथेली पर लेकर वोट देना। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो किए नहीं है। हर पार्टी ये चाहती है कि उसको हर बूथ का पता रहे कि हर बूथ पे कितने वोट पड़े, ये पूरी जानकारी उसको रहनी चाहिए। तो हर बूथ की जानकारी तो फिर तृणमूल कांग्रेस को भी रहती ही है। 2010 में इनका टोटलाइजर सिस्टम इलेक्शन कमीशन का बन गया था, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया था, और ये हो गया था कि साहब कि 16 बूथ जो हैं वो एक में लिंक हो जाएंगे। यदि आप 16 बूथ को एक में लिंक करके और उसका टोटल लगा के दे देते तो फिर इतना आसान ना होता आइडेंटिफाई कर पाना कि साहब किस बूथ से किसने वोट दिया है और नहीं दिया है। चलिए वो तो इलेक्शन रिफॉर्म की बात हो गई। और कोई जो है वो किसी भी पार्टी ने, क्योंकि पार्टियां ही अधिकतर प्रायोजित करती हैं, उन्होंने भी किसी ने प्रायोजित नहीं किया कि कोई जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए। ये तो एक बात होगी। और दूसरी बात ये है कि साहब कि अगर हमने प्रेसिडेंस रूल लगा दिया या अगर यदि हमने कोई अधिक सख्त कार्रवाई कर दी तो ममता को उसका फ़ायदा हो जाएगा। लो जी, कर लो बात। यानी कि सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। आपके पास अभी कोई पाथवे नहीं है जीत पाने का बंगाल। तो भी गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब कि हम 2026 में जब आएंगे तब हम वो जो 450 किलोमीटर बची हुई है तब हम कर देंगे, नहीं आए तो अगले 5 साल कुछ नहीं करेंगे। यही तो अर्थ हुआ उसका। अब आप ये देखिए कि ये मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार के लिए ये शर्म से डूब मरने वाली बात है कि कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक तो आपकी जो सेंट्रल फोर्सेस है वो लगी रहेंगी, और ये तक कहा कि यदि आप चाहें तो मुर्शिदाबाद को आप डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर लंबे समय तक सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो सके। और फिर डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने का मतलब है आप वहाँ पर AFSPA भी लागू कर सकते हैं। ये कलकत्ता हाई कोर्ट कह रहा है सेंटर को
हम तो पता नहीं कब से कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई वो 450 किलोमीटर जो आप स्वयं पार्लियामेंट में आपने स्टेटमेंट दिया कि वो पश्चिम बंगाल सरकार के असहयोग के कारण वो 450 किलोमीटर जो है पूरा नहीं हो पा रहा है, वो कर दें आप, तो उसके लिए भी निर्देश तो दे दें। आर्टिकल 256 257 में आपके पास शक्तियां हैं। उसके बाद जब नहीं करते तो फिर उसके दूसरे इम्प्लीकेशन है, आर्टिकल 365 आ जाता है। तो कम से कम काटे नहीं तो फुफकारें तो सही। ये भी हम कहते रहे बहुत दिनों से क्या मतलब 2021 से कह रहे हैं। 2021 के जो परिणाम उल्टे हुए, जबकि सभी ने, लगभग सभी ने, ये परिणाम जो थे, ये ऐसा आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन पब्लिक को भरोसा नहीं दिला पाई ये पार्टी कि यदि वो हार गई तो जिन्होंने उसको वोट दिया है उनकी सुरक्षा कैसे करेगी। इसलिए वो जो और 2-3% आ सकते थे वो नहीं आए, भरोसा ही नहीं दिला पाई। और उसके बाद जो किया उससे जो थोड़ा बहुत भरोसा किसी को होता तो वो टूट गया, और जिन्होंने वोट नहीं दिया था वो सही साबित हुए कि हाँ भाई ये पार्टी जो है हमको हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती, तो जान हथेली पे लेके वोट क्यों देना है। फिर भी लोग जान हथेली पे लेके वोट दे रहे हैं, फिर भी दे रहे हैं। यानी कि 2024 के चुनावों में भी दिया तो भी 12 सीटें आई। तो अब हाई कोर्ट ऐसा कह रहा है, तो जब हाई कोर्ट ने ही सीधा सीधा ये कह दिया तब तो अब आपके पास सब कुछ है। हाई कोर्ट का निर्देश भी है, हाई कोर्ट की सलाह भी है। एक प्रकार से हाई कोर्ट ने आपको प्रकारांतर से ये कह दिया कि साहब कि आप यहाँ जो है चाहें तो प्रेसिडेंस रूल लगा सकते हैं। यदि किसी स्थान को आप डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने जा रहे हैं, आप लगातार आपके जो को इंचार्ज हैं वहाँ के, जो सह प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के, वो रोज़ ट्वीट कर रहे हैं 2500 और तरह तरह के अत्याचारों के बारे में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार जो है कि इसमें सम्मिलित है। तो अब तो कोर्ट ने कह दिया, अब तो आ जाओ मैदान में। मैदान में आए बगैर तो भाई ना कोई जीत सकता है। हार तो बिना मैदान में जाए हुए भी हो जाती है। वो बहुत सिंपल होता है कि भाई छोड़ के भाग जाओ, महल वहल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीतने के लिए तो मैदान में उतरना पड़ेगा। बिना मैदान में उतरे तो जीत है नहीं। तो जब आपको एक प्रकार से जितना हाई कोर्ट कह सकता है तो उससे ज़्यादा कह दिया। हम लगातार कोर्ट्स को ब्लेम करते रहे, ठीक है, अलग अलग जजेस होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पहुंचते हैं और उनके लिए तो हम क्या कह सकते हैं भाई, जो प्रेजेंट CJI हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में आउट ऑफ टर्न किसने बैठाया? आपकी सरकार ने। तो सबको पता है कि वो किसके चेले थे, नाम ले क्या, अब वो स्वर्गीय हैं। तो वहाँ जो धनखड़ साहब कह रहे हैं कि ये सुपर पार्लियामेंट बन गए हैं, धनखड़ साहब कह रहे हैं कि ये अपनी हद से बाहर जा रहे हैं, किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि भाई आप अपनी हद से बाहर जा रहे हैं तो हम भी जा सकते हैं, फिर क्या होगा? तो जाकर दिखाइए ना, वो तो रोज़ जा रहे हैं अपनी हद से बाहर। लेकिन जहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं पश्चिम बंगाल जैसे स्थान पर, वहाँ भी आप क्या कर रहे हैं यह तो बताना पड़ेगा। इससे अधिक तो और क्या सपोर्ट कोई कर सकता है? कल को अगर मान लीजिए कोर्ट ये कह दे कि आप यहाँ पर प्रेसिडेंस रूल लगाइए, मैंडेमस जारी कर दे, तो फिर दूसरा हल्ला मच जाएगा ये कि साहब की ये कोर्ट ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए जो कि पूरी तरह से विवेकाधिकार है गवर्नर का और प्रेसिडेंट का। अभी जब एक बार जस्टिस पारदीवाला और महादेवन की बेंच ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके और कहा कि साहब प्रेसिडेंट जो है वो कुछ ऐसी बातें करें, उनको कुछ निर्देश जारी किए, तो ये बिल्कुल सही है और उचित है कि धनखड़ साहब भी गुस्सा हों और जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है वो भी गुस्सा हो। हम लोग भी गुस्सा हैं, हम लोग भी इससे पूरी तरह से रुष्ट हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ओवर रीच थी। लेकिन
जस्टिस पारदीवाला को भी भाई नीचे से ऊपर उठा के लाया कौन, ये भी जानकारी कर ली जाए। तो जहाँ पर जुडिशरी की आलोचना हो रही है, मेरे विचार से बिल्कुल ठीक है, होनी भी चाहिए। यदि कोई इंस्टीट्यूशन अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके अत्यधिक शक्तियां अर्जित कर ले और पूरी तरह से एक अपने दायित्वों को और किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व लेने से मना करे, तो आलोचना होनी चाहिए। लेकिन मैं कलकत्ता हाई कोर्ट का क्या करूं, वहाँ तो जस्टिस शिवज्ञानम जो चीफ जस्टिस है वहाँ के, उन्होंने तो बहुत अधिक, जिसको हम कह सकते हैं संवेदनशीलता दिखाते हुए ये तक कह दिया, उन्होंने ही ऑर्डर किया कि आप वहाँ सेंट्रल फोर्सेस लगाइए। उन्होंने ही अब कहा है कि आप चाहें तो डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट वहाँ लागू कर सकते हैं। पहले तो आप अपना काम नहीं करके हाई कोर्ट इत्यादि को मौका देते हैं कि वो आपको इस प्रकार के आदेश पारित करें, और फिर कहते हैं कि साहब कि ये अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं। दोनों बातें तो नहीं चल सकती ना एक साथ। तो मैं अभी भी कहूँगा, समय है आपके पास, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लगा दीजिए, 256-57 में आप निर्देश जारी कर दीजिए, और ज़रा सा भी आपको लगे कि ये सीमाओं से बाहर जा रही हैं, पूरी अच्छी तरह से मुंबई जजमेंट का अध्ययन कर लीजिए। वहाँ भी इसी प्रकार के आरोप थे कि साहब कि जो लोग दंगा कर रहे हैं उनसे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं सरकार के। तो इस समय भी जो लोग दंगा कर रहे हैं उनसे बड़े अच्छे रिलेशंस जो हैं, न केवल हैं, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है उनका पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। तो ये तो बिल्कुल मुंबई जजमेंट के आधार पर, जिसमें राजस्थान, एमपी और हिमाचल प्रदेश की सरकारें बर्खास्त हुई थी, उसकी पूरी तरह से अनुपालना होगी। करिए तो सही, कुछ करिए तो सही। पश्चिम बंगाल की जनता आर्तनाद कर रही है, आपको जिन्होंने वोट दिया है वो आर्तनाद कर रहे हैं, सुनिए तो सही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।